कोई राक्षस आकर खड़े नहीं हो गए। ये तुम्हारे मन की धारणा भ्रांत गलत धारणा है। तुम्हारे मन में ये है कि राक्षस आए और देवता आए खड़े, ऐसे को दानव नहीं थे, ऐसे राक्षस नहीं थे। राक्षस थे जब उनमें आसुरी प्रवृत्तियां आ जाती तो वो जूझते थे, संघर्ष करते थे। आज हम भी संघर्ष करते हैं, गुरु पूर्णिमा वाले तो संघर्ष करते हैं, जाए नहीं जाए, पति कहती जाना नहीं है, और फिर वो खुद कहता है जाना है, वो कहता है कैसे जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं है। ये युद्ध है, वो युद्ध देवासुर संग्राम युद्ध वही नहीं होता था, युद्ध तो आज भी है। उस युद्ध में या तो देवता विजय हो जाते हैं या व्यक्ति विजय हो जाते हैं। और जब व्यक्ति विजय होने लग जाए, जब तुम्हारी आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा हावी हो जाए, तब स्वयं शिवलिंग के पास पहुंच जाना चाहिए जिस प्रकार तुम पहुंचे। कभी कभी जीवन में युद्ध तो आएगा ही, और युद्ध आता ही है, हर क्षण आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से युद्ध होता है, जीवन की न्यूनताओं के दृष्टिकोण से युद्ध होता है। मैंने कहा कि मन की सारी चेतनाओं के माध्यम से युद्ध होता है। तब यहाँ एक स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए, जो कि तुम उस शिवलिंग को जाके देखो, वो अपने आप में एक विराट शिवलिंग थे। ऐसा शिवलिंग जो 5 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी उसमें से पूरी लपट दिखाई देती है, और पूरे शिवलिंग पर सैकड़ों श्री यंत्र अंकित है, स्वयंभू। एक तो नहीं, 108 श्री यंत्र के पूरे आकार अंकित है। ऐसा शिवलिंग तो देखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। वो देवताओं ने कहा पहली बार इच्छा पूरी हुई, पहली बार एहसास हुआ कि हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, पहली बार अनुकूलता हुई कि उस भगवान शिव की जटाओं में गंगा रहती हुई भी पूर्ण चेतना नर्मदा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। गंगा स्नान करने के बाद में जब तक नम्रता और नर्मदा का स्नान नहीं हो पाता, जब तक हम उस जल को भगवान शिव को नहीं ला सकते, तब तक जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। क्योंकि नर्मदा पूर्ण रूप से भक्ति और चेतना और वैराग्य की प्रतीक देवी। हमारे जीवन भक्ति का उदय हो, हमारे जीवन में शुद्धता का उदय हो, क्योंकि वो शुद्धता और चेतना पैदा होने पर ही हम देवता पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हम जीवन में एक श्रेष्ठता प्राप्त कर सकेंगे, हम जीवन में एक पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। वह पूर्णता प्राप्त उस नर्मदा के किनारे पर बैठ करके ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर भगवान शिव इन तीनों कालों के प्रतिनिधित्व हैं, अगर ओंकारेश्वर ओंकार प्रणव है, उस तीनों को मिला करके ओम शब्द बनता है, और पूर्ण रूप से आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का बीज मंत्र, वो समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व मंत्र, और मां समस्त चेतनाओं को प्रतिनिधित्व करने का मंत्र, और तीनों मंत्रों का समावेश में समावेश है, इसीलिए इसका ओंकार शब्द बना। मगर शिव पुराण में कहा है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम। तो क्या ममलेश्वर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है? ममलेश्वर तो गांव का नाम था। यह गांव जिस गांव में तुम आज आए हो, यह ओंकारेश्वर गांव का नाम बाद में पड़ा है। इस ममलेश्वर गांव में जो ज्योतिर्लिंग है वह ओंकारेश्वर है। ममलेश्वर मंदिर तो बाद में स्थापना हुई, इसलिए उस ओंकार के प्रणव में उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, उस ज्योतिर्लिंग का पूर्ण पूजन विधि विधान करने से, इसका पूजन विधान अपने आप में अद्वितीय है, अद्वितम है। उस विधान से कर नहीं सकते। रुद्राभिषेक के माध्यम से इसका पूजन संभव नहीं है, उचित भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, सही भी नहीं है, प्रामाणिक भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं यहाँ पर 6 साल रहा हूँ इसी क्षेत्र में, पूरा विंध्याचल के क्षेत्र में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, और यहाँ के एक स्थान को, एक जगह को, क्षण को देखा है, मैंने अनुभव किया है। और मैं देखा है कि यह स्थान अपने आप में पूर्ण प्राकृतिक और हरियाली से आच्छादित है, जो देखने लायक है। यदि हम उस चीज को देखें, यदि हम ओंकारेश्वर के महत्व को समझें, यदि इस प्रणव को समझें, यदि ओंकार बनने के साथ पूरी 3 अवधियों को प्रज्वलित कर सके, और इसीलिए हमने, अगर वे 3 काल के प्रतिनिधि देवता हैं, यदि तीनों लोगों के प्रतिनिधि ओंकारेश्वर हैं, तो हमने भी 3 तारीख 3 दिन रखे हैं, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। और तीनों दिनों में 3 अवधियों को प्रकट करते हुए हम स्वयं चाहते हैं कि हम स्वयं को बन सके, अपने आप में लपट पैदा कर सके, चेतना पैदा कर सके, रोशनी पैदा कर सके, दुनिया में एक रोशनी स्थापित कर सके। मैं ऐसा ही तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। हम चाहते हैं कि हम आर्य हैं,
तो आगे बने रहे, और यदि हम देवपुत्र हैं, देवपुत्र बने रहे, और यदि देवताओं को दानवों से युद्ध करना पड़ा है तो हमको भी करना पड़ रहा है, मिटा नहीं है युद्ध। ये देवताओं दानवों को युद्ध मिट भी नहीं सकता, क्योंकि दानव बराबर देवताओं पर प्रहार करेंगे ही, और दानव ज्यादा विजयी होते हैं, क्योंकि गलत बात बहुत ज्यादा जल्दी गले हो सकती है। गाली देना बहुत आसान है, प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है, पूजा करना बहुत कठिन काम है, किसी का अपमान आलोचना कर देना बहुत आसान है, मैं किसी को दुष्ट कह देना बहुत मामूली बात है, किसी को मूर्ख कह देना बहुत मामूली बात है, तो उसको बुद्धिमान स्पष्ट करना, प्रमाणित करना बहुत कठिन काम है। तो मुझे गाली दे सकते हो, उसको आधा सेकंड लगेगा, मुझे शास्त्रार्थ करने में बहुत जोर लगेगा। दानव प्रवृत्ति तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है ही, वो दानव पर देवताओं की शक्ति को स्थापित करना, संघर्ष करना है। उस संघर्ष में हो सकता है तुम्हारा दानव विजयी हो जाए, हो सकता है तुम्हारा देव विजयी हो जाए, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और निरंतर ऐसी क्रिया करनी चाहिए, मगर उस क्रिया में यह जरूरी है कि कोई न क्षण ऐसा आना चाहिए जिस समय तुम्हारे अंदर की तीनों अग्नियां प्रज्वलित हो सके। है तो सही, प्रज्वलित नहीं है, चेतना युक्त नहीं है, लपट नहीं है, आग नहीं है, ऐसे कि उसमें दानव भस्म हो सके, उसमें तुम्हारा दुख, उसमें दैन्य, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी बाधाएं, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी समस्या मिट सके, ऐसी लपट पैदा होने पर ही संभव हो सकती है। क्यों हमारे ऋषि इतने खड़ाऊ पहने हुए, वृक्षण पहने हुए, इतने आनंद और मुक्ति के साथ रह सकते थे, लाखों व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करते थे, क्यों हम उनके पुत्र होकर के, उनके गोत्र होकर के, उनकी गोत्र होकर के इतने कमजोर असक्त क्यों हो गए? इसलिए कि वो अग्नि समाप्त हो गई, और ऐसे गुरु बने नहीं जो अग्नि को प्रज्वलित कर सके, चेतना युक्त बना सके, वे उनको पूजा करवा सके। मैं पूजा करके आया हूं मंदिर में, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जो भी पूजा करवाई वो अपने आप से पूर्ण विधान में होगी। मैं उनको और उनके भक्तों को सबको प्रणाम करता हूं, मगर यह तो पूर्ण दाक्षिणात्य है, क्योंकि शिव तो उत्तर भारत के देवता है ही नहीं, उत्तर भारत में तो कहीं शिव की वर्णन नहीं है। यह तो देवताओं और दानवों का वहां जो दक्षिण के उन राष्ट्रों का आपको संबंध हुआ तो वहां से देवता है, और हमारे जितने देवता है सब अलग किस्म के, एक ढंग के। शिव के अलावा जितना देवता है वे सभी सौम्य हैं, सुंदर हैं, मणिमाला पहनी हुई है, कौस्तुभ मणियां पहनी हुई है, पीतांबर पहने हुए हैं, और अंदर नीचे पूर्ण हिमालय से निकलेगी नदी और दक्षिण में जाकर के समुद्र में मिलेगी। मगर नर्मदा की विशेषता यह है कि यह दक्षिण से बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती है। यह अपने आप में एक अलग सी बात है, बिल्कुल विपरीत है, उल्टी चलने वाली है, और इसलिए किसी आभूषण में इनको कह देते। ये नवीन ढंग के देवता हमारे आयोजन कहां से आ गए? इसके जैसा कोई देवता दूसरा है नहीं, देवता बात नहीं। यह दाक्षिणात्य पद्धति से आए हमने अपनाया, क्योंकि यही एक ऐसा देवता थे जो दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यही ऐसा देवता जो आनंद दे सकते हैं, पूर्णता दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, चेतना दे सकते हैं। इसलिए उनकी पूजा भी उसी ढंग से रखी जाए दाक्षिणात्य पद्धति से, तो निश्चय तीनों अग्नियां प्रकट हो सकती है, पूर्णता के साथ प्रकट हो सकती है, चेतना युक्त हो सकती है। और यदि ऐसा हो जाए, ये तुम्हारे तीनों अग्नियां, तीनों लोग अंदर स्थापित हो सके, तुम्हारे शरीर में तुम खुद स्वयं बन सको, तो इससे बड़ा सौभाग्य और जीवन का कुछ सौभाग्य हो नहीं सकता। आने वाले गुरु, वर्तमान गुरु तुम्हारे इस ज्योति को स्थापन नहीं कर सकते, चेतना क्यों बना, क्योंकि खुद में अपनी नहीं है, चेतना नहीं है, तो दूसरों को नहीं दे सकते। दिया दिए को जला सकता है, जो दिया बुझा हुआ है और लबालब भरा हुआ भी तेल से काम किया तो फिर रोशनी पैदा नहीं होती। तेल से भरा हुआ दिया काम का नहीं है, आधा खाली हो मगर रोशनी दे सकता हो, जला सकता हो, दूसरों को बराबर की रोशनी दे सकता हो, वक्त में आप दीपक है। और इस क्षेत्र में इस पंचभूत शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर देखें तो 5 मंदिर है, एक ही मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में तुम पूजा करोगे उस मंदिर के ऊपर दूसरा एक और मंदिर है, फिर उसके ऊपर तीसरा मंदिर है, चौथा मंदिर है, 5वां मंदिर है, और 5वां अपने आप में पूर्ण शिखर युक्त मंदिर है। दूसरे देखने पर एक मंदिर दिखाई देता है, मगर कितनी वास्तुकला का अद्भुत आश्चर्य ज्ञान था कि उन 5 पंच आकार के क्यों प्रकट हुए। यदि आप देखेंगे शिवलिंग को तो अपने आप से आश्चर्य शिवलिंग दिखाई देगा, 5 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, 5 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, मगर हाथ लगाने पर अत्यंत उष्ण, बहुत तेज गर्मी, चेतना नहीं हुई।
और वे 500 कालाग्नि, काल रुद्र, काल भैरव, काल चिन्ह और काल वैचार्य के प्रतीक चिन्ह है, इसलिए काल रूप है। और उज्जैनी का महाकाल, काल रुद्र जिधर मुंह है उसका, उधर उज्जैनी का महाकाल का मंदिर है। वो बाद में शिवलिंग स्थापन हुआ। इससे पूर्ण प्रेरणा लेकर के, इसकी ज्योति को लेकर के महाकाल को पैदा हो सके, वह प्रकट हुए। मगर इनका मुंह जो काल रुद्र प्रकट है, इसलिए यह स्वयं को अपने आप में आदि शिव है। सबसे पहले शिवलिंग प्रकट होने वाले शिवलिंग, बाकी सारे शिवलिंग बाद में प्रकट हुए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ओंकार शिवलिंग प्रकट हुआ। और इसका जहां काल रुद्र मुंह था, उधर उज्जैनी का महाकाल रुद्र प्रकट हुआ। वह महाकालेश्वर भी अपने आप में उस जमीन को फोड़ करके निकलने वाले हैं, मगर महाकालेश्वर हैं, इस काल रुद्र के प्रतीक हैं। यदि यहाँ पूजा कर लेते हैं तो अपने आप में पूर्ण पूजन है। काल भैरव, काल चिन्ह, काल का मतलब है मृत्यु, और काल का मतलब है क्षण, काल का मतलब है समय, और काल का मतलब है जीवन की पूर्ण अथर से तक की संपूर्ण यात्रा। काल का मतलब मृत्यु नहीं होता, काल तो जीवन का संपूर्ण इतिहास है। हमारा जीवन कालो वधी निर्दान पुरात लक्ष्मी, यदि हम काल को विजय प्राप्त करते हैं, काल को हाथ में लेते हैं, मृत्यु हमारे को बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए इस पूजन में कहा गया है कि यदि हम उस जठराग्नि को प्रवृत्त कर लें, फिर हमारी वृद्धता आ ही नहीं सकती, फिर हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, संभव नहीं है। यह इस बात के लिए कि हम पूर्ण आस्था और समर्पण के साथ कार्य करें। अगर तुम्हारी आस्था, तुम्हारे पास दो साधन होने चाहिए, दो बात चाहिए। एक आस्था और समर्पण तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास आस्था नहीं है तो तुम्हारे लिए सामने बैठने पर भी व्यर्थ है, उस मंदिर में जाने पर भी व्यर्थ है। जो पूजन करते हैं वो हजारों साल से पूजन करते हैं, भिक्षुक बने रहते हैं। वे खुद रोज पूजन करते हैं, वे रोज जन्मांश से 1.5 रुपया 5 रुपये लेते हैं, रोज 25 रुपये लेते हैं। वे खुद दरिद्री है। जो इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग जिनकी पूजा करने के बाद भी दरिद्री बना रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और तो जीवन में हो नहीं सकता। इसका कारण है उनके पास आस्था रूपी हाथ नहीं है। हम पूजन कर दोनों हाथों से, समर्पण के हाथ से, आस्था के हाथ से, तब जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। यदि मैं कहता हूं कि अगर उनके काल मंत्र का पूजन करते हैं काल मंत्रों के माध्यम से, तो जीवन मृत्यु नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती, गारंटी के साथ नहीं आ सकती। मगर हमारे आस्था प्रबल होनी चाहिए। यदि मैं कहूं और आप मान सके, तब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम कहें कि शिव है तो शिव है, और मैं कहता हूं आस्था आप में नहीं हो, तो मैं आस्था पैदा करने के लिए आया हूं। मैं आपने आस्था पैदा करता हूं। आपकी जितनी आत्मिक प्रवृत्तियां हैं, उनमें से बहुत न्यून मैं कर सका हूं। चेतना देकर के, ज्ञान देकर के, रोशनी देकर के, प्रकाश देकर के, बार बार तुम पर प्रहार करके, बार बार तुम पर जोश देकर के, बार बार तुमको गालियां देकर के, बार बार तुम पर प्रहार करके, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चिंतन, इस जीवन का जितना कर्म और लक्ष्य है उसको पूरा करते हुए बार बार तुम पर प्रहार करना मेरा फर्ज है। इसलिए कि मैं प्रहार तुम पर नहीं कर रहा हूँ, मैं गाली तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे दानों की प्रवृत्ति को गाली दे रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में वक्त बन सको। मैं चाहता हूं कि तीर्थ यात्राओं पर या तीर्थ स्थानों पर जब ये मैं शिविर लगाता हूं तो वहां की महत्ता वहां के लोग समझ सके, मेरे जाने के बाद उसका इतिहास बना रह सके, समझ में आ सके कि ये काल रुद्र 5 मुख किस क्यों है, ये पंच मुख वाला क्यों है। और ये 5 मुख है इसके शिवलिंग के, तो दिशाएं 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन चारों दिशाओं में 4 शिवलिंग इसके प्रकट होने के बाद प्रकट हुए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।